नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधायक बोले, योजनाओं का लाभ लेना है तो कांग्रेस को वोट, अन्यथा नहीं। कहा, हमारा काम पसंद हो तो जनता देगी वोट, जनता का निर्णय होगा मान्य। शुरू नहीं हुई गेहूं की सरकारी खरीद, व्यापारियों की मांग ऑफलाइन हो खरीद। गेहूं की फसल लेकर मंडी पहुंचे किसान होते रहे परेशान। फूड सेफ्टी सुपरवाइजर प्रशिक्षण संपन्न। 14 व 15 अप्रैल को संगरिया, रावतसर, भादरा व नोहर में प्रशिक्षण आयोजित। जयंती कार्यक्रम में प्रतिभाओं को किया जाएगा सम्मानित। सेन महाराज की जयंती पर कल होगा सम्मान समारोह। और अब समाचार विस्तार से। फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। खेत में गेहूं की कटाई करने के बाद इन लोगों ने दोपहर में एक साथ खाना खाया था। उल्टी दस्त शुरू हुई तो हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज के दौरान तीनों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिवार वालों को सौंप दिया। मामला हनुमानगढ़ का है। विधायक चौधरी विनोद कुमार का कहना है कि इस बार विधानसभा के चुनाव अलग तरीके से होंगे। टिकट तो काफी लोग मांगते हैं, इस बार भी मांगेंगे। कभी निर्विरोध चुनाव नहीं हुए। वे मानते हैं कि अगर जनता को उनका काम पसंद है तो वह वोट देगी, अन्यथा नहीं। कांग्रेस नेताओं ने इस बार यह बात जनता पर छोड़ दी है कि अगर उन्हें 500 रुपए में सिलेंडर, 1000 रुपए पेंशन, घरेलू कनेक्शन पर 100 यूनिट बिजली मुफ्त, खेतों के लिए 2000 बिजली मुफ्त, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निःशुल्क इलाज सहित अन्य योजनाओं का लाभ लेना है तो कांग्रेस को वोट दें। अगर नहीं तो दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए जनता स्वतंत्र है। कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जनता का निर्णय मान्य होगा। यह बात उन्होंने शनिवार को जंक्शन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवनिर्मित 2 कक्षा कक्ष के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल की ओर से टिकट मांगे जाने के सवाल का जवाब देते हुए कही। हनुमानगढ़ में गणेश जी भी हैं, बीजेपी सब टिकट मांग रहे हैं। मांगेगा तो मांगे, टिकट तो किन्हें मिलेगी के वसी टिकट तो कोई उनको मांगेगा ही। आज है कोई भी आज से निर्विरोध चुनाव है कि कोई कैंडिडेट तो आएगा ही। वो गांव में जाके प्रचार गए, वंशवाद खत्म करना है। देखो सारे कभी कितना साल हो गया लोग करता ने। जो मारो काम पसंद है तो दियो, नहीं पसंद है ना दो। अब की दफा अलग तरह का चुनाव होगा। पहले तो एमएलए वोट मांगता था, भी मुझे वोट दो। अब जनता पर छोड़ दिया हमने भी। 500 रुपए में सिलेंडर लेना है, 1000 रुपए पेंशन लेनी है, 100 यूनिट बिजली माफ करनी है। किसानों को अगर 2000 यूनिट बिजली हर महीने माफ करनी है तो भाई दो कांग्रेस को ये स्कीम मिला। नहीं तो उनको दे दो, क्या हमें क्या फर्क पड़ेगा। अब लोगों पर छोड़ दिया, ये अलग तरह का चुनाव होगा अब की दफा। अब जनता पर छोड़ दिया हमने। भी ये स्कीमें आपको अच्छी लगती हैं तो आप कांग्रेस को दो, नहीं लगती तो बीजेपी को दे दो, या कोई भी पार्टी किसी को दे दो। अब है हाँ, ये जनता का जो निर्णय होगा वो मान्य है सबको। ये हमने उन पर ही छोड़ दिया। थोड़ी सी भी गैरत है वो दूसरे को वोट देगा क्या। 5 जो 15 लाख रुपए कह करके एक पैसा नहीं आया, वो तो झूठ बोले यार। हम तो हमने लागू कर दिया फ्री इलाज। अब ये आप देख लो, 25 लाख रुपए का फ्री इलाज था। कोई कल्पना नहीं की हमने कभी। और ये जो एजुकेशन की है, क्या तो आपका ये क्या नाम, मेडिकल कॉलेज के साथ 300 बेड का हॉस्पिटल, एग्रीकल्चर कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, डाइट, कोई कमी नहीं छोड़ी हमने। सारा काम कर दिया। अभी अगर ये काम पसंद है आपको तो कांग्रेस को दो। अगर आप चाहते हो ना तो हमने पेंशन लेनी है, ना हमने बिजली फ्री लेनी है, ना 500 में गैस सिलेंडर लेना, तो किसी को दे दो, हमें क्या एतराज है। आपको फायदा दिखता है उसको दो। आप पहली बार कंप्यूटर टीचर लगाए, बस सारो इंग्लिश मीडियम स्कूल कर दिए। भी ये पसंद है तो दो, नहीं है तो ना दो। विधानसभा चुनाव से एन पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की ओर से अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठने से चुनाव पर असर पड़ने के सवाल पर विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि परिवार का सदस्य भी कई बातों को लेकर रूठ जाता है, उन्हें मना लिया जाएगा। साथ ही कहा कि फटे हुए को सिले बगैर और रूठे हुए को मनाए बगैर दुनिया में काम नहीं चल सकता। घरगमा साहब रूस से बना रहे, घर में ही रूस दिए तो मैंने मना लिया। पटेड़े ने सीमे बगैर और रूसड़े ने मनाए फिर दुनिया में काम कौन सा है। नहरबंदी शुरू होने के बावजूद हैंडपंप बंद होने के सवाल के जवाब में विधायक ने कहा कि इस बारे में पीएचडी अधिकारियों से बात की गई है। वहीं जहां मीठा पानी है वहां हैंडपंप लगवाने के लिए वे भी विधायक कोटे से राशि देंगे ताकि 2 माह के दौरान पेयजल की किल्लत न हो। 24 अप्रैल से शुरू होने वाले राहत कैंपों में लगाने के लिए विभागों में कर्मचारियों की कमी होने के सवाल पर विधायक का कहना था कि अतिरिक्त कर्मचारी लगाए जाएंगे, दूसरे विभागों के कर्मचारी लगाकर व्यवस्था बनाई जाएगी। विधायक ने राहत कैंपों में अधिकाधिक नागरिकों से पहुंचने का आह्वान किया ताकि राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। अभी कल परसों बात की, जितने भी ठेकेदार हैं, जितने हैंडपंप खराब है उनको तो अगर जहाँ कहीं जरूरत है मीठा पानी है तो वहाँ मैं भी एमएलए कोटे से हैंडपंप देंगे ताकि लोगों को
ये 2 महीने के अंदर पानी की पीने की समस्या नहीं। तो अगर कमी है तो और एक्स्ट्रा लगा देंगे, अधिकारी दूसरे डिपार्टमेंट से ले लेंगे। दोनों जगह तो हो नहीं सकती, एक जगह रहेगा अगर आदमी रहेगा तो। अभी कैंप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए ताकि उसका अपने को फायदा उठाएं। जो मुख्यमंत्री जी ने 10 योजनाओं के बारे में जो कैंप लगा रहा उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, चाहे आपका ये गैस का सिलेंडर है या फ्री बिजली है या दूसरी है, उसके लिए उनको अप्लाई करें ताकि इन योजनाओं का हमें फ़ायदा मिले। और मुख्यमंत्री जी का यही उद्देश्य है कि आम आदमी तक ये बात है, उनको पता हो कि ये स्कीमें हमें मिल रही हैं, उसके लिए अप्लाई करें। तो मैं समझता हूँ भी जहाँ तक मेरा अनुभव है, लोग हमारे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सबको पता है भी क्या क्या चीज़ मिलने वाली है। और जो बजट दिया है इससे लोगों को बड़ा भारी प्रभाव है, और लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हमें बड़ी भारी राहत दी है। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने शनिवार को जंक्शन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवनिर्मित 2 कक्षा कक्ष का लोकार्पण किया। दोनों कक्षा कक्ष का निर्माण विधायक मद से स्वीकृत 14.56 लाख रुपए की राशि से करवाया गया है। कक्षा कक्ष के लोकार्पण मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक के अलावा नगर परिषद में निर्माण समिति के अध्यक्ष व पार्षद सुमित रणवा, पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, गुरमीत सिंह, मोहित बलाडिया, डीईओ माध्यमिक हंसराज जाजेवाल, एडीओ रणवीर सिंह, सीमा भल्ला, कमलजीत कौर सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। स्कूल में एमएलए कोटे से 2 कमरे दिए हुए थे, उनका आज लोकार्पण था। स्कूल के अंदर बिल्डिंग की कोई कमी नहीं है, स्टाफ पूरा है। 2 चीज़ों की इनकी कमी महसूस थी, एक तो खेल ग्राउंड की, उसके लिए हमने कह दिया उसको लेवल करा के जो नरेगा के अंदर चल रहा है शहर के अंदर, उससे वो लेवल करवा देंगे। अगर कुछ भर्ती करनी होगी तो भर्ती करवा देंगे। एक शेड की बात थी कि बच्चों को प्रार्थना के लिए बरसात में और धूप में खड़े रहने के लिए जगह नहीं है, तो उसके लिए एमएलए कोटे से मैं पैसे दूंगा ताकि वो समस्या भी इनकी हल हो जाए। आज कक्षा कक्ष का जो एमएलए साहब के द्वारा उद्घाटन किया गया, ये कक्षा कक्ष जो है वो एमएलए लेट से जो है लगभग 14.5 लाख रुपए से जो है ये कक्ष बन के जो है तैयार हुआ है। इसका उद्घाटन जो है आज स्थानीय एमएलए साहब के द्वारा जो है किया गया। इसके साथ साथ जो है 2 कक्ष यहाँ समसा के द्वारा भी, और अब मेरे ख्याल में यहाँ कोई इस तरह के कक्षों की कमी जो है नहीं रहेगी। जंक्शन की धान मंडी में शनिवार को भी गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई। व्यापारियों ने ऑनलाइन व्यवस्था का विरोध करते हुए गेहूं की ऑफलाइन खरीद करने की मांग की। इस कारण गेहूं की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो सकी। सरकारी खरीद शुरू न होने से किसानों को परेशान होते देखा गया। इस मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल बंसल ने बताया कि शनिवार को भाव लगने थे, लेकिन चारों व्यापारिक संगठनों ने यह निर्णय लिया कि जब तक गेहूं खरीद के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक गेहूं फसल की तुलाई नहीं की जाएगी। एफसीआई सीधे किसानों से गेहूं की सरकारी खरीद कर सकती है, लेकिन अगर व्यापारियों के जरिए खरीद करनी है तो ऑफलाइन व्यवस्था करनी होगी ताकि किसान को नुकसान न हो। बंसल ने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कछुआ चाल से हो रहे हैं। अभी तक जंक्शन धान मंडी में मात्र 150 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। यदि ऑफलाइन खरीद की व्यवस्था हो तो एक दिन में 1 लाख थैलों की तुलाई की जा सकेगी। बंसल के अनुसार पोर्टल न खुलने से किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान की गिरदावरी पर्ची नहीं निकल रही, इस कारण रजिस्ट्रेशन की गति काफी धीमी है। अगर यही हाल रहा तो किसानों की गेहूं खरीदी नहीं जा सकेगी। आज मीटिंग थी, आज भाव लगने थे सारन सैल जी की दुकान पे, परंतु हमने ये चारों संस्था ने ये विचार किया कि जब तक ऑफलाइन नहीं होगी गेहूं की खरीद तब तक हम माल नहीं तोलेंगे। यदि आपसे खरीदना चाहते किसान से डायरेक्ट खरीद सकते, कोई दिक्कत नहीं, परंतु हमारे थ्रू खरीदेंगे तो हम ऑफलाइन चाहते जिससे किसान को नुकसान ना हो। ऑनलाइन से किसान है तो अब आज तक 150 देखिए रजिस्ट्रेशन हुई है। यदि ऑफलाइन हो तो आज 1 लाख गट्टा आज 1 दिन में तुल जाएगा। ये इतने दिन में 150 रजिस्ट्रेशन हुई है,
तो ये चाहते हैं भी हर किसान का माल तुले। किसी के तो जमाबंदी गरदौरी नहीं निकल रही, स्लो चल रही है, अपने साइड स्लो चल रही है, इस कारण रजिस्ट्रेशन हो नहीं रही, तो किसान वंचित रह जाएंगे। खाद्य व्यापार संघ के सुमित रणवा ने कहा कि गेहूं की ऑनलाइन खरीद संभव नहीं है। आए साल आढ़तियों को आढ़त का भुगतान किया जाता है। इस बार भी सरकार की ओर से आढ़त का भुगतान किया जाएगा, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था होने के कारण हर किसान ऑनलाइन टोकन नहीं कटवा सकता। इक्का दुक्का किसान व्यापारियों ने कह रहे हैं कि उनकी फसल की खरीद करवा दी जाए। ऐसे में एफसीआई सीधे किसानों से उसकी उपज खरीद सकती है। इसमें व्यापारियों को कोई आपत्ति नहीं है। रणवा ने कहा कि किसानों व व्यापारियों को परेशानी का सामना न करना पड़े व मंडी में व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए गेहूं खरीद के लिए ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन व्यवस्था की जाए। उन्होंने बताया कि इस मांग के संबंध में सोमवार को जिला कलेक्टर से मुलाकात की जाएगी। जंक्शन धान मंडी में गेहूं की खरीद शुरू होने की बात थी आज, और व्यापारियों की ये मांग है भाई जो गेहूं की खरीद है वो ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन गेहूं की खरीद संभव ही नहीं है। आज जो गवर्नमेंट ने नियम बनाए हैं भी 100 क्विंटल की ढेरी होगी, उसको पहले जार लगाया जाएगा और उसके बाद गट्टे दिए जाएंगे और फिर उसकी लिफ्टिंग होगी। पहले लिफ्टिंग ट्रालियों से होती थी, अब ट्रकों से होती है। पहली बात तो इसमें लिफ्टिंग ही संभव नहीं है। आज एक टोकन है, चाहे मेरी दुकान का एक है अरुण खलेरी के पास एक गोपाल जिंदल के, तो उसमें अब मंडी में ट्रैक्टर ट्रालियों का और का आवागमन इतना है भी ट्रक घूम ही नहीं सकता। हमारी जो व्यवस्था रहती है आए साल मंडी की, वो 10% के हिसाब से बिडिंग होती है और 10% के हिसाब से उठाव होता है। जिस दिन जिस दुकान से लेकर जिस दुकान तक लिफ्टिंग खोली जाती है, वहाँ बाकायदा पहले दिन हम ये लेटर भेज देते हैं भी आप कल अपने जमींदारों को कह दे भी ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेके ना आए, ताकि वहाँ ट्रक आराम से लिफ्टिंग कर सकें और एक साथ लिफ्टिंग होती है। और इस जो ऑनलाइन के अंदर जो है 100 क्विंटल की ढेरियों के आधार पर कोई भी लिफ्टिंग नहीं हो सकती। इक्का दुक्का जो किसान है वो कह रहे जी हमारी गेहूं की खरीद करवा दो। अब व्यापारी ये कह रहे हैं भी अगर किसान आपको सीधा गेहूं दे रहा है तो आप ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई तोले जो है धान के जो हैं वो जार लगाने को तैयार नहीं है। तो बिल्कुल ये जो है हमारा राज्य सरकार से भी निवेदन है, कलेक्टर महोदय से भी निवेदन है भी अगर ये व्यवस्था बनानी है तो इसे ऑफलाइन की जाए। हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे, कॉमरेड्स भी आज यहाँ उसमें आए थे मीटिंग में, उन्होंने भी कहा है भी कलेक्टर साहब से मिलकर इस व्यवस्था को ऑफलाइन कराया जाए। किसान नेता अवतार सिंह बराड़ ने कहा कि गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने को लेकर शनिवार को किसान अपनी उपज मंडी पहुंचे थे, लेकिन आढ़तियों ने एफसीआई की ओर से आढ़त नहीं दिए जाने की बात को लेकर गेहूं की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने दी। आढ़तियों ने किसानों से 1950 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदकर अपने पास रख ली। आढ़तियों का मकसद है कि वे किसानों से सस्ते दाम में खरीदी गई गेहूं को सरकारी रेट 2125 रुपए में एफसीआई को तुलवाकर अपना फायदा करे। किसान अपनी उपज सरकार को ऑनलाइन व्यवस्था के तहत बेचने को तैयार है, लेकिन व्यापारिक संगठन गेहूं की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने दे रहे। उन्होंने जिला कलेक्टर से मांग की कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान कर किसानों को राहत पहुंचाई जाए। आज राज्य सरकार द्वारा कणक की सरकारी खरीद की शुरुआत करनी थी और हम किसान साथियों को भी बुलाया गया था। हम मंडी में फसल लेके आए थे सरकारी खरीद के लिए, और व्यापारी वर्ग द्वारा अपनी आड़त के चक्कर में भी हमको एफसीआई द्वारा आड़त नहीं मिल रही, उसके उन्होंने विरोध स्वरूप उन्होंने वहाँ पे कणक की सरकारी खरीद नहीं होने दी और वो डिमांड कर रहे हैं भी हमारी तो ऑफलाइन होनी चाहिए। जो मंडी में बड़े बड़े कणक के इन्होंने प्राइवेट किसानों से 1950 रुपये के हिसाब से कणक ले लेके रख ली है। ऑफलाइन का इनका मकसद यही है भी जे हम 2125 रुपये गवर्नमेंट को हम सरकारी रेट में उस कणक को तुला के हम अपना फ़ायदा कर सकें। ऑफलाइन किसानों के जो इन्होंने ऑनलाइन किसानों के लिए डिमांड की थी गवर्नमेंट ने, 150 किसानों के मैसेज आ चुके हैं कि हम कणक बेचने के लिए तैयार हैं, और ये मंडी के जो संगठन है वो हमारी खरीद शुरू नहीं होने दे रही। और हमारी कलेक्टर महोदया से ये डिमांड है कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। एफसीआई के क्यूआई अशोक शर्मा ने बताया कि आढ़त व ऑनलाइन ऑफलाइन से संबंधित बात को लेकर शनिवार को गेहूं की खरीद शुरू नहीं की जा सकी। आढ़तियों ने ऑफलाइन खरीद की मांग को लेकर बोली लगाने से मना कर दिया। इस संबंध में आढ़तियों की ओर से मांग पत्र सौंपा गया है, जो उच्चाधिकारियों को भिजवाया गया है। सरकार की ओर से गेहूं की खरीद ऑनलाइन करने की व्यवस्था की गई है।
जिन 145 किसानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है वे अपने आड़तियों से संपर्क कर अपनी कृषि जिन्स मंडी में ला सकते हैं। एफसीआई उन किसानों से आड़त सिस्टम के जरिए गेहूं की खरीद करने को तैयार है। सर मैं तो 11 बजे का था मुहूर्त, मैं आ गया अपना गेहूं की बोली लगाने के लिए। बट यहाँ सिस्टम एक तो आड़त से संबंधित और एक ऑनलाइन ऑफलाइन से संबंधित बात थी। आड़त से संबंध में मैंने हमारे उच्च अधिकारियों से बात करवा दी तो उससे संतुष्ट कर दिया। बाकी ये ऑनलाइन ऑफलाइन के संबंध में इन्होंने इस बार बोली लगाने के लिए आड़तियों ने मना कराया। ये अपना रिप्रेजेंटेशन ज्ञापन दे रहे हैं जिसे मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा हमारे उच्च अधिकारियों को, क्योंकि इस बार ऑनलाइन खरीदी करनी है तो इसके आगे ऑनलाइन ही कर सकता हूं मैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को बर्खास्त करने की मांग, फर्जी कागजात पेश कर अनुकंपा नियुक्ति हासिल करने का मामला। मैं हमारे उच्च अधिकारियों से मिला हूं कि मेरे द्वारा एक शिकायत संतोष देवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की फर्जी डॉक्यूमेंट्स पेश करके अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त की है, उसके बारे में मैंने शिकायत की थी। आज मैं अधिकारियों से मिला हूं कि जब इनके खिलाफ़ पूरी जांच हो गई है तो इनके खिलाफ़ जो है वो इनको बर्खास्त की कार्रवाई करने की कृपा करें। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हम तुरंत इनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। मेरे द्वारा शिकायत की गई थी कि संतोष देवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हमारे यहाँ रोडवेज में है। जब तक इनके पति जीवित थे तब तक इनकी डेट ऑफ बर्थ 1963 थी। फिर उनके एक्सपायर होने के बाद इन्होंने अपने बच्ची को अनुकंपा नियुक्ति लगाने के लिए आवेदन किया, जिसमें उनके दस्तावेज 1963 दर्शाते हैं डेट ऑफ बर्थ के। और फिर इन्होंने जो स्कूल से सर्टिफिकेट पूनियावाल ढाणी से लिया है उसमें ये अपने स्वयं की नियुक्ति के लिए सन 1976 की डेट ऑफ बर्थ दिखा रही है, जो कि ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ से 13 साल छोटी है। यानी मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि अगर ये 13 साल तक अधिक नौकरी करती है तो रोडवेज को बहुत बड़ा भार आएगा। तनख्वाह 13 साल तक देनी पड़ेगी, ग्रेजुएटी देनी पड़ेगी, उसके बाद पेंशन भी देनी पड़ेगी। तो मेरा ये निवेदन था कि मैं जागरूक कर्मचारी होने के नाते इस तरह के फर्जीवाड़ा को रोकने का काम करूं, और मैंने रोकने का काम किया है। इसलिए मैंने शिकायत की थी कि इनकी जो नियुक्ति है सही डेट मानते हुए इनको रिटायरमेंट दिया जाए। अगर नहीं लेंगे तो इनको जो है चार्जशीट देकर और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। स्कूल प्रबंधक इसमें दोषी है, जिन्होंने आप स्कूल में जाके जांच कर सकते हैं कि इनके नाम जो है वो जो हमारे पास जांच में चीज़ आई है, इनका नाम संतो देवी आगे लिखा हुआ है भाट, जिसको स्कूल प्रबंधकों ने भाट को काट के जाट किया है, और संतो का आगे दूसरे पेन से लिखे संतोष देवी किया हुआ है, जिसकी कटिंग है। केजी पब्लिक सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए शनिवार को टाउन के सेंट्रल पार्क में पिकनिक का आयोजन किया गया। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने झूले झूलकर प्राकृतिक वातावरण में खूब आनंद लिया। पार्क का भ्रमण कर बच्चों के चेहरे खिल उठे। इससे पहले विद्यालय प्रांगण में भी सह शैक्षणिक गतिविधियों के तहत म्यूजिकल चेयर, रस्साकशी आदि खेल खिलाए गए। आज केजी पब्लिक सेकेंडरी स्कूल के द्वारा बच्चों को सेंट्रल पार्क में पिकनिक का आयोजन किया गया। हर शनिवार को हमारे स्कूल के अंदर एक्टिविटीज़ डे मनाया जाता है, नो बैग डे होता है। उसी के अंतर्गत आज शैक्षिक भ्रमण सेंट्रल पार्क में, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा खूब आनंद लिया गया। उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो आभासी जो खुशियाँ हैं, मोबाइल की है, कृत्रिम जो दुनिया है, उससे बहुत दूर प्राकृतिक वातावरण के अंदर उन्होंने खूब आनंद लिया। स्कूल के अंदर अनेक कार्यक्रमों, ये गेम्स के आयोजन किए गए, जिसमें म्यूजिकल चेयर, रस्साकशी, अनेक छोटे मोटे झूलों के ऊपर बच्चों ने आनंद लिया। उसके साथ साथ ही हमने आज ट्रैफिक थाने का भी भ्रमण करवाया गया बच्चों को, जिससे कि बच्चों को यातायात के नियमों की जानकारी हो। और जो आज का ट्रैफिक का दबाव है बहुत ज़्यादा, मैं उसके अंदर यातायात प्रभारी अनिल सिंधा जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने बच्चों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में जानकारी दी और इतनी सुंदर व्यवस्था की। केजी पब्लिक स्कूल की ओर से ट्रैफिक
का और समस्त मीडिया कर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। हमारे स्कूल में पिकनिक का कार्यक्रम हुआ। हम सेंट्रल पार्क में आज पिकनिक मनाने के लिए गए। वहाँ हमें बहुत आनंद हुआ। हमने झूले भी लिए और बहुत से गेम भी खेले। हमने ट्रैफिक थाने का भी भ्रमण किया। वहाँ पे हमें बहुत सारे रूल्स पता करने को मिले। हमने रूल से बहुत जानकारी ली। यहाँ पे हमें पिकनिक के लिए लेके आए थे और हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पे। और यहाँ पे पुलिस थाने में, राजस्थान पुलिस थाने में हमें यहाँ के पुलिस के बारे में जानकारी देंगे। और हमें 18 साल से पहले वो वाहनों को नहीं चलाना चाहिए, जैसे मोटरसाइकिल वगैरह को। और कभी भी शराब पी के मोटरसाइकिल को नहीं चलाना चाहिए और ज़्यादा इन नियम को पालना करना चाहिए। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। जंक्शन में श्री गंगानगर मार्ग स्थित लाल चौक पर स्थापित पूर्व सांसद शोपत सिंह की प्रतिमा का अनावरण रविवार को सुबह 11 बजे समारोह पूर्वक होगा। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक व माकपा राज्य सचिव अमराराम, विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल, हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार, भादरा विधायक बलराम पूनिया, माकपा राज्य सचिव मंडल सदस्य रामेश्वर वर्मा व नगर परिषद में निर्माण समिति के अध्यक्ष पार्षद सुमित रणवा होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल करेंगे। कल 16 अप्रैल 2023 को 11 बजे पूर्व सांसद, हनुमानगढ़ के 4 बार विधायक रहे, हरमन प्यारे नेता कामरेड शोपत सिंह जी का पार्क का उद्घाटन है। उसमें उनकी प्रतिमा लगी है, उनका जीवन की सारांश वहाँ लिखा गया है, उनकी जीवनी लिखी गई है। कामरेड शोपत सिंह जी की यहाँ पहले प्रतिमा थी, लेकिन अब नए सौंदर्यकरण और उसके अलावा अष्ट धातु की मूर्ति का निर्माण नगर परिषद द्वारा करवाया गया है। और इस बात को लेकर नगर परिषद का धन्यवाद भी है। उन्होंने इस बात को समझा कि कामरेड शोपत सिंह जैसी शख्सियत की और सौंदर्यकरण होना चाहिए, क्योंकि हनुमानगढ़ की राजनीति में और हनुमानगढ़ के विकास में कामरेड शोपत सिंह का योगदान अनूठा ही रहा है। और यही कारण है कि लोगों ने उनको 4 बार विधायक बनाया है, 1 बार सांसद बनाया है। और यहाँ स्पिनिंग मिल खोलने का सवाल हो, शहर के विकास के सवाल में कामरेड शोपत सिंह का वो योगदान बढ़ा रहा है। इसलिए सभी लोगों से हमारी ये निवेदन है कि कल 11 बजे यहाँ पहुँचें। तमाम राजनीतिक दलों को हमने निमंत्रण दिया है। हनुमानगढ़ के द्वारा गंगानगर रोड पर जहाँ RUB बन रहा है, वहाँ पर पूर्व में लाल चौक स्थापित था एवं कामरेड शोपत सिंह जी की प्रतिमा स्थापित थी, जो मुख्य मार्ग के बीच में आती थी एवं कॉमरेडों का ऑफिस भी संचालित था। कॉमरेड परिवार से समझाइश करके उनका जो ऑफिस था वो अन्य जगह स्थानांतरित किया गया है। जो रोड में अवरोधक थे उसे हटा दिया गया है एवं कामरेड शोपत सिंह जी की जो पूर्व में प्रतिमा लगी हुई थी वह भी उनके कद के अनुरूप नहीं थी। तो नगर परिषद के द्वारा कामरेड शोपत सिंह जी के कद के अनुरूप, उनकी ख्याति के अनुरूप उनका स्मारक करीबन 30 लाख रुपए की लागत से
बनाया गया है एवं कॉमरेड शोपा सिंह जी की अष्टधातु की मूर्ति जो 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित हुई है, 7.5 फुट ऊंची, उनके ख्याति व कद के अनुसार लगाकर स्थापित की गई है। कल दिनांक 16 अप्रैल 2023 को उस मूर्ति का अनावरण। सेन महाराज की 723वीं जयंती के मौके पर सेन समाज समिति की ओर से सोमवार को प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन जंक्शन स्थित सेन धर्मशाला में होगा। कार्यक्रम में समाज की करीब 150 प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। जयंती कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए शनिवार को समिति पदाधिकारियों की बैठक अध्यक्ष गजेंद्र सिंह गहलोत की अध्यक्षता में टाउन में हुई। समिति सचिव ओम प्रकाश दिनोदिया ने बताया कि जयंती को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो सुबह 7 बजे टाउन में रावतसर रोड स्थित राधा स्वामी डेरा के सामने से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से होते हुए जंक्शन स्थित सेन धर्मशाला में पहुंचेगी। सेन धर्मशाला में सुबह 11:15 बजे आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सत्र 2021-2022 में कक्षा 10वीं, 12वीं, स्नातकोत्तर में 75% व अधिक अंक हासिल करने वाले समाज के छात्र छात्राओं व मई 2021 से अप्रैल 2023 तक राजकीय सेवा में चयनित कार्मिकों, जनप्रतिनिधियों वगैरह का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल व विशिष्ट अतिथि बार संघ सरदार शहर के अध्यक्ष एडवोकेट माणक चंद भाटी होंगे। कार्यक्रम में समाज के 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ जनों को भी सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले सुबह 7:15 बजे सेन महाराज की आरती व हवन होगा। अपराह्न 3:15 बजे समिति की आम सभा आयोजित कर वित्तीय वर्ष 2022-23 का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा। सचिव दिनोदिया ने बताया कि पूरे जिले में कमेटियों की ओर से प्रचार प्रसार कर निमंत्रण दिया जा रहा है। बैठक में समिति कोषाध्यक्ष विजय कृष्ण जाखड़, कृष्णलाल गहलोत आदि मौजूद थे। 17 अप्रैल को सेन समाज द्वारा सेन जयंती का आयोजन किया जा रहा है, जो कि सेन धर्मशाला हनुमानगढ़ में आयोजित होगी। इस संदर्भ में सबसे पहले सुबह शोभा यात्रा का आयोजन होगा, जो राधा स्वामी डेरे टाउन से चलकर और हनुमानगढ़ जंक्शन धर्मशाला तक आएगी। 7 बजे शुरू होगी सुबह और 11 बजे तक यहाँ पहुँच जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ के कार्यक्रम शुरू होंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे गणेश राज जी बंसल और विशिष्ट अतिथि होंगे माणक चंद जी एडवोकेट सरदार शहर से, जो कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और इसके बाद सम्मानित करने का कार्यक्रम किया जाएगा। और अब खबर नौहर क्षेत्र की। खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग नियंत्रक पुखराज सेन के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी चाहर के मार्गदर्शन में जिला हनुमानगढ़ में 2 दिवसीय निःशुल्क फूड सेफ्टी सुपरवाइजर प्रशिक्षण खंड स्तर पर आयोजित किए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी चाहर ने बताया कि 14 एवं 15 अप्रैल 2023 को जिले में खंड स्तर पर निःशुल्क फूड सेफ्टी सुपरवाइजर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को संगरिया की साहूवाला धर्मशाला में प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक एवं रावतसर के अग्रसेन भवन में दोपहर 3 से 6 बजे तक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इसी तरह 15 अप्रैल को भादरा में लुहारीवाला अतिथि सदन में प्रातः 10 से 1 बजे तक और नौहर में बिहाणी धर्मशाला में दोपहर 3 से 6 बजे तक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। डॉक्टर चाहर ने बताया कि प्रशिक्षण में व्यापारियों ने भाग लिया। प्रेमचंद शर्मा एवं अवधेश शर्मा ने व्यापारियों को आवश्यक नियम व मानकों से अवगत करवाया। इसके अलावा खाद्य वस्तु निर्माता और फुटकर व्यापारियों को खाद्य वस्तुओं के निर्माण, पैकेजिंग, लेबलिंग, उनके रखरखाव और विक्रय के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की। इन्होंने व्यापारियों को खाद्य वस्तुओं को निर्धारित तापमान, स्वच्छ वातावरण और सूखी जगह में रखने की बात कही एवं आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रफीक मोहम्मद, सुदेश कुमार गर्ग, संदीप कुमार ने व्यापारियों को गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित मानकों पर खरा उतरने वाले खाद्य उत्पादों को ही विक्रय करने के लिए निर्देशित किया। आयुक्त महोदय श्री पुखराज सेन के मार्गदर्शन में और श्री मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ओपी चाहर के मार्गदर्शन में ये पोस्ट टेक की ट्रेनिंग समस्त तरह के कारोबारियों को करवाई जा रही है।
और आने वाले समय में इस पोस्ट टेक ट्रेनिंग का इतना महत्व है कि जो कोई भी फूड प्रोमाइसिस काम कारोबारी हाथ का करना चाहता है उसके लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है। उसका लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए ये पोस्ट टेक ट्रेनिंग जरूरी है। पोस्ट टेक ट्रेनिंग के अंदर साफ सफाई, हाइजीनिक सिस्टम और लाइसेंस के बारे में ये चीज़ें बताई गई है। एक दिवसीय दौरे पर नौहर आए राजस्थान माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष डूंगर राम गेदर का यहां विधायक अमित चाचान के निवास पर स्वागत किया गया। विधायक के पिता एवं पीसीसी सदस्य राजेंद्र चाचान सहित अनेक कांग्रेस जनों ने डूंगर राम गेदर का माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।